नेक्स्ट लिखिए आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ऑपरेशन अलोंग रो या फिर कॉलम, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। लिखिए लेट A इज इक्वल्स टू Aij m/n मैट्रिक्स, देन the following comes into the elementary transformations. The following operation, ऐसे लिख लो, the following operations या transformations, दोनों ही बहुत लंबी स्पेलिंग है, तो following transformation या following operations comes into elementary transformation. फर्स्ट लिखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस तरह की चेंज ऑफ एनी टू रोज. रिमेंबर दिस, वी कैन इंटरचेंज आइदर ओनली द टू रोज और द कॉलम्स. वी कैन नॉट इंटरचेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो. इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, ब्रैकेट में लिखो कॉलम. इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम. थर्ड, multiplying any one of the row, multiplying any one of the row, ब्रैकेट में लिखे कॉलम, to the any constant number, to the any constant number. And the fourth, addition of each element of any row, ब्रैकेट में लिख दे कॉलम, by multiplying the corresponding elements of any other row, by multiplying the corresponding elements of any other row, ब्रैकेट में लिखो कॉलम, by any constant number. देखो ये आते हैं भाई, पहले तो ले लो ट्रांसपोज, फिर मैंने बोला आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर दो या फिर आप कॉलम को इंटरचेंज कर दो आपस में. थर्ड मैंने कहा किसी भी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो. कोई एक रो को भी कर सकते हो आप और कोई एक कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एट ए टाइम. और फोर्थ मैंने बोला आप ये काम कर सकते हो, देखो R1 प्लस KR2 ऐसे करते थे ना हम. फिर क्या करते थे C2 में C2 माइनस 3C3 ऐसे करते थे ना हम लोग. ये चारों ऑपरेशन किसके तहत आते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन. ठीक है, अब आप लिखेंगे नेक्स्ट. क्लियर है? अब आप लिखेंगे ECHELON. क्या पढ़ेंगे इसको? एक्लन फॉर्म. आप जाओ, हो गया क्या? आप टाइम हो गया आपका समय. नेक्स्ट टॉपिक लिखो एक्लन फॉर्म. लिखते जाओ, जब मैं नहीं रुक रही तो तुम काय को. समय हो गया, सबका समय आने वाला है. तुम्हारा जल्दी आ गया क्या? अब देखो जो गिवन मैट्रिक्स होता है ना, लिखिए अ गिवन मैट्रिक्स
A given matrix is said to be in echelon form. एक मैट्रिक्स को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये echelon फॉर्म में है. कब? लिखो. A given matrix is said to be in echelon form when किसी को पता है echelon फॉर्म क्या होता है? क्यों तुमको मैट्रिक्स बैठ के बैठे सारी सफेद हो. लिखिए, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले समझा देते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 3/3 का लेते हैं. 2/2 तो बहुत छोटा हो गया. बेसिकली ये जो भी मैं लिखा रही हूँ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है. echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, आप समझें. सपोज यहाँ लिखा है मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3. इजी ले लेते हैं. यहाँ 2 लिखा, यहाँ मैंने -1 लिखा, यहाँ 4 लिखा मैंने, यहाँ 5 लिखा, यहाँ कुछ और लिख दो आप, है ना. यहाँ पे और छोटा कर दो, 3 का, हाँ जो भी कर दो, 1 का दो, और यहाँ पे जो है कुछ भी कर दो 0 कर दो. अभी echelon फॉर्म में नहीं है. पता ही नहीं हमें echelon होता क्या है. आप जो भी कहेंगे वो मान लेंगे. अब देखो ये क्या है? R1 है. दिस इज R1, ये R2 एंड द R3. द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द R1 इज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट. अच्छा, काउंटिंग कैसे करते हैं? कन्वेंशनली रो में कैसे मूव करते हैं हम? लेफ्ट टू राइट. अगर मैं काउंटिंग करूंगी तो मैं कैसे करूंगी? लेफ्ट टू राइट चलूंगी ना मैं. हम लोग ऐसे ही लिखते हैं. तो R1 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है? 1. हर एक रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देखना है. पहले मुझे R1 का देखना है. R1 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है. इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए. अरे पहले जितना बोला है ना उतना सुनो, आगे की बातें नहीं. जितना मैंने कहा उसको सुनो, उसको खोपड़ी में घुसने दो. खोपड़ी में घुसेगा तो एक शब्द होता है इंटेलेक्चुअल बुद्धि. आप में है तो इंटरप्रेट कर लो, नहीं है तो सब बढ़िया. सफेद अक्षर गाय बराबर, भैंस तो काली होती है. ये तो उसके लिए था जब मैं मार्कर से लिखती थी, है ना. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन R1, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो 1 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है. नॉन जीरो होना चाहिए. उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0. ठीक है, बनाए हम. पहले इतना काम करें. तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है? 1. इसके नीचे कौन है? कॉलम वाइज 2 and -1. इसको 0 बनाने का क्या तरीका है? इसलिए मैंने कहा था ये सीखो. R2 में R2 - 2 R1 एंड R3 में क्या करेंगे? R3 + R1. ऐसा करने के बाद R1 में कोई चेंज नहीं. ये हो गया 0 और ये हो गया 0. हो गया क्या? ये घटा दें, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो. कितना हो गया? -1. 2 से मल्टीप्लाई करके घटा तो कितना हो गया? -1. ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? 3. ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? 3. द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द R1 विल बी द 1 एंड ऑल द एलिमेंट्स बिलो ऑफ इट विल बी 0. ये पहली कंडीशन. अब यही काम R2 में करेंगे. R1 का पहला एलिमेंट का काम खत्म. R2 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, हाँ, मूव लेफ्ट टू राइट, -1. उसके नीचे का 0 होना चाहिए, लेकिन इधर का नहीं बिगड़ना चाहिए. बात तो समझ में आई ना? अभिषेक कह रहा हाँ ऑब्वियसली. अरे उसका काम हम पहले करके बैठे. तुम यहाँ 0 बनाओ, वहां पे टंटाल कर दो उसको. टंटाल बोलते हैं, कंटाल बोलते हैं, ये बंटाल बोलते हैं. कुछ भी बोल लो. टेक्निकल बात करो तो -1 बोलते हैं, है ना. हाँ चलो, कई टेक्निकल जोक मत मारा करो मैडम, हमारे बिल्कुल समझ के बाहर है. आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं करें. आप पढ़ाते भी टेक्निकल हो, जोक भी टेक्निकल है. कितना दिमाग लगाए, आपके जोक में भी दिमाग लगाए, है ना. तो नवीश जो है, इसको देख के ऐसा लग रहा है ये कोमा में जाने वाला है. इसकी हालत बहुत गंभीर है. आप कई बच्चे तो जो मैट्रिक्स पढ़ के बैठे हो कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस हो, मत ही पढ़ाओ आप, है ना. आप जो सिलेबस का पार्ट है बस उतना पढ़ाओ. ये नाम हमने सुना नहीं, आप कहाँ से पकड़ ला? इंग्लैंड से echelon भाई साहब को. तो अब क्या है, मुझे यहाँ 0 बनाना है. तो अब अगर तुमने R1 की हेल्प से बनाया ना तो ये बिगड़ जाना है. इसलिए किसकी हेल्प से बनाए? ओहो, देखो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप लोग क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट निकले.
आप लोगों को तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंट समझती हूँ, पर आप ज्यादा निकले। या तो आप पूरे टाइम रो ऑपरेशन लगाएंगे या पूरे टाइम कॉलम लगाएंगे, है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे नहीं आता। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली बोर्ड का एक टॉपिक है, ठीक है। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इनवर्स निकालने पे, वो आपको बताएंगे। तो आप समझे, यदि आपने रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन रो ऑपरेशन लगाएं, एंड अगर आप स्टार्टिंग करते हैं कॉलम से तो कॉलम लगाएं। आप रो कॉलम ऐसे खिचड़ा मत बनाओ। आपको बात समझ में आ गई? रो स्टार्ट कर दिया मैंने, जिसके साथ आप कन्वीनियंट फील करते हैं आप कर। मुझे यहाँ 0 बनाना है तो तुम्हें ये नजर नहीं आता कि इसको मैं, है ना। तो हमें क्या करना है, R3 यहाँ लिखेंगे, R3 + 3R2। अब ऐसा करने से इसका भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तो 0 बना चुके हम। आप स्टेप वाइज काम करेंगे ना तो ही आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 एज इट इज, 0 -1 -1 एज इट इज, और यहाँ बन गया 0 एंड 0। इसको किससे मल्टीप्लाई किया था तुमने, तो इसमें जोड़ा तो ये भी कितना हो गया 0। R1 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, उसके नीचे के सारे नजर आए 0, ठीक है। अब R2 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट -1, उसके नीचे के सारे 0 हैं, और R3 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक्लन फॉर्म में है। अब पहली कंडीशन ये समझ में आ गई। नाउ द सेकंड वन, द जीरो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। When you move from R1 to R2 to R3, जीरोस बढ़ते हुए नंबरिंग में होने चाहिए। R1 में एक भी 0 नहीं है, R2 में बढ़ गया, R3 में उससे ज्यादा होना चाहिए। Either zero should be in increasing order or in constant number। R1 से R2 में ज्यादा होने चाहिए, R2 से R3 में ज्यादा नहीं हुए तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन डिक्रीजिंग में नहीं होने चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टीज जब कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहते हैं कि ये एक्लन फॉर्म में है। अच्छा, ऐसा करने का फायदा क्या? और बहुत ही बहुत फायदे हैं, तो मजा आ जाएगा। एक्लन में कन्वर्ट कर लो, इतना करने के बाद तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। आप फायदे नुकसान बाद में, फायदे बता दो, फायदे हो तो काम करें, वरना क्यों सीखे हम। यहाँ आप बताओ पहले। तो बहुत फायदे हैं, आप पहले मेरा कहना मान लें। एक्लन समझ में आया? तो पहले हम क्या करेंगे, एक्लन में कन्वर्ट करना सीखेंगे गिवन मैट्रिक्स को, है ना। अब आप लिख लें, आपने लिखा ना, देखो देखो एग्जैक्ट लिखाते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अरे क्यों पढ़ाया जाता है? ओ ये जबरदस्त मेथड है। वो जो लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन आपने क्रैमर से निकाले थे ना, जिसमें 4 डिटरमिनेंट निकाले, फेफड़े बाहर आ गए हमारे, और इससे इतना तेजी से निकलता है। और जो आपने सॉल्यूशन निकाले ना XYZ क्रैमर रूल से, वो भी बहुत फास्टली से निकलता है, और ये भी बहुत तेजी से पता चलता है इससे कि ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा या यूनिक सॉल्यूशन देगा। बहुत तेजी से निकलता है ये इससे। एक बार बच्चा एक्लन फॉर्म कन्वर्ट कर ले फास्टली, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत तेजी से निकाल के देता है भाई। तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो हम वैसे भी सीखते हैं डिटरमिनेंट में, कि मैडम कहाँ सीखा था, डायरेक्टली कर लेते थे हम। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो। आप कहना ही नहीं मानते हो, शॉर्टकट लगाते हो। तो एक बार मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये सारी चीजें ये बहुत तेजी से निकाल के देता है। एंड चूंकि क्लास में क्रैमर पढ़ा देते हैं तो ये नहीं पढ़ाते, कहाँ जरूरत। अभी देखो इसमें 1-1.5 लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए नहीं पढ़ाते वहां। सो लैम्डा म्यू आपने देखो 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करें, उसके बाद निकला ना वो, इससे तो बहुत तेजी से निकलता है। तो लिखिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। लेट ए ले लिया मैंने, AIJ M/N ऑर्डर। रैंक को डिनोट करते हैं इस तरह से, रो ऑफ ए। फिजिक्स में क्या डिनोट करते हैं? डेंसिटी। रो ऑफ ए। सो नंबर ऑफ रोज कितने इस मैट्रिक्स में? m, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर द n। सो रैंक ऑफ ए, पहली बात को बातें जाने। वैसे पहले मैंने आपको बताया एक्लन बनाया कैसे जाता है, फिर मैंने आपको लिखवा दिया। पहले आप समझ लें रैंक ऑफ ए। जैसे आपकी AIR रैंक निकालते हैं, तो कभी आपने देखा रैंक आ रही है 2.25, 4.5, -7, 0 रैंक,
क्या बनती है रैंक? 1 2 3 4। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स है, सपोज क्लास कंटेन द 20 स्टूडेंट, तो कभी रैंक आती है कि 21? 20 स्टूडेंट है लेकिन रैंक आ रही है 22, रैंक आ रही है 100। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होती है रैंक की? कॉमन सेंस 0। रैंक क्या आती है? टॉप रैंक क्या बनती है? मिनिमम क्या बनती है? 1। और मैक्सिमम रैंक क्या आ सकती है? जितने स्टूडेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? 2.5, पौने 3, 4.25 ऐसे रैंक तो नहीं बनेगी। तो रैंक जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। ठीक है, तो रैंक इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम m, n। पहले तो हम इस बात को समझेंगे, लेस देन और इक्वल टू, और इधर लगा दें आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू तो रैंक की 1 आएगी, मैक्सिमम यहां से निकालें। कम से कम रैंक तो 1 होनी ही होनी है। रैंक ऑफ ए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1 से नीचे कोई रैंक नहीं जाती भाई। इसका मतलब जिस भी मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं उसकी कम से कम कितनी रैंक होगी? 1। आंसर में 0, -1 ऐसे नहीं देंगे। क्लियर है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यदि कोई भी मैट्रिक्स का जो है ये कितने ऑर्डर का है? 3/4। तो मिनिमम ऑफ m, n यानी मिनिमम ऑफ 3, 4 इज इक्वल टू क्या? 3। समझे? तो रैंक ऑफ ए 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम कितना जाना चाहिए? 3। तो रैंक ऑफ ए कैन बी अटेन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंक ए विल बी आइदर 1 और 2 और 3। अब एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की तो कोई फिक्स रैंक की होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। आप छोटी छोटी बातें समझते जाएं। एक्लन समझ में आ गया? रैंक क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किसको बोलते हैं, बाद में देखेंगे। रैंक निकालते कैसे? मिनिमम रैंक कितनी होती है? 1। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम कितनी होती है? मिनिमम ऑफ m, n। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने ऑर्डर का है? 5, 7। या फिर कितने ऑर्डर का है? 7, 5। दोनों में मिनिमम कौन है? 5। तो इसकी रैंक जो है वो क्या क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 नहीं है तो 4 पे जाएंगे, 4 नहीं है तो 3 पे जाएंगे, 3 नहीं है तो 2 पे जाएंगे। सपोज 20 बच्चे हैं, 20 के 20 पास हो गए, 20 की रैंक बना दी। हम अपना नाम ढूंढ रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब हम अपने आप को एकदम एक्सट्रीम डफर मानते हैं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बॉटम से। ये तो पता है हम पास हो गए, यही ना कहीं हमारी रैंक छपी पड़ी है। ठीक है, ये नहीं है तो यहां जाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये नहीं है तो यहां जाएंगे, ये नहीं जाए यहां जाएंगे, ये नहीं है तो यहां जाएंगे। आपने वो 3 इडियट्स देखी है क्या? उसमें रणछोड़ वो है ना, वो यहाँ ढूंढता है, यहाँ तो उनको दोनों के मिलते हैं जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, और फिर वो खुश होते हैं, फेल हो गया, और उसकी होती कहाँ है? तो ये तो होनी है। काश हमारे साथ भी ऐसा ही हो। हाँ, काश लग गया ना। अब समझे, ये जो है इतनी तो होगी। 5 नहीं है तो 4 पे आ जाए, 4 नहीं होगी तो 3 पे आ जाए, 3 पे नहीं है तो 2 पे आ जाए। अच्छा, 2 नहीं है तो 1 तो होगी, मस्ट है। ये रैंक है। तो रैंक का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम ऑफ m, n। अच्छा, सपोज अगर आपके पास a जो है 4/4 ऑर्डर का है, तो 4/4 का मिनिमम कितना होता है भाई? हाँ, 4 ही होता है। ऐसे रैंक निकालते हैं। रैंक क्या होती है बताते हैं, आप ना ये लिखते जाओ। अब रैंक जो है ना, आप जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो 4 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको लिखा है एलिमेंट्री के अकॉर्डिंग, वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 5, 7 लो या ट्रांसपोज लेकर के 7, 5 ले लो, मैक्सिमम रैंक तो 5 ही आनी है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, कोई भी 2 रो इंटरचेंज करने पर, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो से और उसमें जोड़ देने पर रैंक में कोई नहीं फर्क पड़ता। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक अफेक्ट नहीं होती। रैंक डज नॉट चेंजेस बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। इसमें बहुत सारी कहानियां लिखें। रैंक, द number r small r will be the rank of, लिखो, the number r will be the rank of
the given matrix if it satisfy the following two properties. If it satisfy the following two properties. किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आप R बोल सकते हैं जब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें. फर्स्ट वन लिखें, देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो, देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3. देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ, देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, माइनर समझ गए ना आप, MIJ. देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R. यानी अगर आपकी रैंक 3 आ रही है तो 3/3 ऑर्डर का एक माइनर होना चाहिए. माइनर क्या लिखो, दैट इज देयर विल बी अ मैट्रिक्स, a non-singular matrix. There will be at least लिख लो, there will be at least one non-singular matrix of order R. Non-singular मतलब whose determinant not equal to 0. 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट तो जरूर आना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना बने. ये कहा मैंने. Second, and the minor of R plus 1 order is always equal to 0. The minor of R plus 1 order, the minor of R plus 1 order is always equal to 0. देखो आप समझिए, यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो 4/4 तुमने लिया था 1 2 2 2 3 5 -1 1 0. एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया 1 2 3 0 -1 -1 0 0 एंड 0. सही लिखा ना तुमने? देखिए तो तुम्हें लगता है नींद में लिख रहे हो. अब सुनो, इसका जरा डिटर्मिनेंट, ये कितने ऑर्डर का है? 3/3. तो मिनिमम ऑफ 3/3. सो रैंक ऑफ ए क्या क्या हो सकती है? मे बी पॉसिबल वैल्यूज, बोलो बोलो, 1 2 एंड 3. यदि इसका डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का 0 नहीं है तो इसकी रैंक 3 बनेगी. जरा डिटर्मिनेंट निकाल देना. चलो जैसा जैसा कहूं ना वैसे वैसे करते जाओ, जल्दी बनाओ, और जिसको निकल जाए वो चुपचाप बैठे रहो, कॉपी में निकालो. ऐसे कर रहे हैं कैलकुलेशन. ओहो, हवा में उड़ा रहे हैं. 2+2 करने के लिए तो कैलकुलेटर चाहिए इनको, और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हवा में. कितना? अब यहां देखो, जितना बोले ना उतना ही कॉपी में करना है, बाकी इधर. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया. कितने ऑर्डर का? इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती. कट. नाउ द पॉसिबिलिटीज आइदर 1 और 2. 1 तो होगी भैया, 2 नहीं हुई तो. अब क्या करना है, सुनो, आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, उसमें एक केस पढ़ाया था एक दिन, सब मैट्राइसेस. सब मैट्राइसेस कैन बी फॉर्म बाय लीविंग एनी नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स. अब मुझे 2/2 ऑर्डर के जितने भी मैट्राइसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे बनाने. क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट के साथ डीलिंग कर रही हूं, इसलिए हमें कैसे मैट्राइसेस बनाने? स्क्वायर मैट्राइसेस बनाने. जितने भी 2/2 के बन सकते हैं, इधर 16 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, सारे के सारे बनाने हैं और एक एक को सॉल्व करके देखना है. एक भी सपोज 16 टोटल मैट्राइसेस बन रहे हैं 2/2 ऑर्डर के. आपने गिरते पड़ते 14 मैट्राइसेस सॉल्व कर लिए, सारे के सारे 0 आ रहे हैं, बाकी के 2 तो उसमें सिमेट्री नहीं कि भाई हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था 3 हो जाता है तो चौथा उसी पैटर्न पे काम करता है 5वां. ऐसे नहीं. मे बी 15 नंबर का आपका ऐसा हो सकता है जिसका वैल्यू 0 नहीं हो. यदि आपने 16 में से एक भी डिटर्मिनेंट ऐसा निकाल लिया जिसका वैल्यू 0 नहीं है, मैंने एटलीस्ट 1 लिखा, तो फिर इसका रैंक 2 बनेगा. एटलीस्ट 1 नॉन जीरो क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स होना चाहिए, एक भी. अब देखो दिख रहा है मेरे को, तो ये रहा, दिस इंटू दिस, R3 एंड C3 हटा दो,
R3 एंड C3 हटा के 2/2 जब मैंने लिया तो ये 1 2 2/2 का जब मैंने लिया यहाँ पे तो 1 2 2 3 अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए रैंक कितनी होनी चाहिए? क्या हो गया? कहा -5? यहाँ पे अच्छा ये 1 2 3 2 3 4 0 2 2। चलो इसको एक्लन में कन्वर्ट कर दो, फिर बात करते हैं। चलिए कन्वर्ट कर दो। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज, इसकी रैंक क्या क्या आ सकती है? इसकी रैंक क्या क्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, आ सकती है ना। चलो पहले डिटरमिनेंट से बाद में देखेंगे, जो मैंने आपको लिखाया पहले आप क्या करिए, हाँ इसका एक्लन में कन्वर्ट करिए। देखो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके नीचे तो एक जीरो तो बन ही रखा है, तो सिर्फ R2 के अंदर बनाना है, तो R2 - 2 R1। अच्छा ये सब करने से मैं मैट्रिक्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, जो डिटरमिनेंट इसका आएगा ना वही डिटरमिनेंट इसका है। कितना बनता है ये? 1 2 3, ठीक है, 0 0 बन गया यहाँ से, ठीक है, ये कर दिया मैंने। ये डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, हम जो चेंज कर रहे हैं ना वो मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं। अभी आप समझना, देखो 1 0 0 2 3, यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया -1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया -2। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, 2 2 ना। मतलब अब देखो R2 के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितना है? -1। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R3 में R3 + 2 R2, तो 1 2 3 0 -1 -2 0 0, इसके अंदर ऐड किया तो अब चलो इनको तो गोली मारो, इन सबको सिर्फ इस पे काम करें, इस वरना इसका अलग आ रहा है, उसका अलग आ रहा है, फलाना, ऐसे नहीं। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा मैं ही निकाल देती हूँ, है ना। सो 1 यहां से कितना हो गया? 6 6 - 8 -2, -2 लिया आपने, कितना हो गया? 4। चुप रहो तुम, अरे है ना, यहां से कितना आया? 4। कितना आ गया? -2 -8 नॉट इक्वल टू 0। वो 10 तो शायद अभी भी नहीं आ रहा, पागल है ये। माइनर किसको बोलते हैं? बेसिकली डिटरमिनेंट को। तो 3/3 ऑर्डर का मैंने एक डिटरमिनेंट ऐसा निकाल लिया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यदि 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू का 0 हो गई, तो फिर मुझे 2/2 ऐसे बनाना है, और अगर एक भी मैंने 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया तो फिर मेरी रैंक 3 की जगह कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब हम इस पे आ जाते हैं, देखिए इस पे आ जाते हैं, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, एक्लन हो गया क्या? पहले आप समझ लो। अच्छा ये कैसा ट्राइंगल है? ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्राइंगुलर में डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? +2। तो आपको इसके अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व करना ज्यादा आसान रहा या इसके अंदर? चलो है ना, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, इसमें तो रैंक 3 आएगी। 2 3 4 3 1 2 -1 2 and 2 कितने ऑर्डर का है ये? सो द मैक्सिमम रैंक विल बी, कैन बी 3, मिनिमम तो 1 होनी है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दें पहले आप, फिर एक्लन में कन्वर्ट कर दें। तो 2 दिस इंटू दिस, 2 - 4 -2 -3 6 6 + 2 8 +4
ये कितना हो गया 6 + 1 7 है ना, और प्लस का 28 कितना हो गया। अच्छा इसकी जो रैंक है, इसकी रैंक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अच्छा 3/3 ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, एक ही बनेगा या बहुत सारे बनेंगे, एक ही बनेगा। एक बना लिया, उसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब 3 नहीं होगा। अब सुनो 2/2 ऑर्डर के, ये सब बहुत इजी चल रहा है क्योंकि मैं सबसे लीस्ट सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट कंसीडर कर रही हूं 3/3। अभी अगर मैं 4/7 लूं, 8/9 लूं, 10/15 ऑर्डर का मैट्राइसेस लूं, तो 10 रो हो और 15 कॉलम्स हो, तो फिर आपको मजा आए लाइफ का, तो है ना। अभी क्या है 2/2 का ये ले लेते हैं हम, ये लिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -7, तो -7 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका रैंक कितना आएगा, इसका रैंक 2 आएगा। अब आप इसको एक्लन में कन्वर्ट करें, है ना, ये सारे क्वेश्चन एक साथ ऑब्जर्व करेंगे हम। इसको एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए सुनो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। इन द फर्स्ट रो द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, और उसने कहा कि कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। मैंने कहा जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे आपको ना यहाँ पे 0 बनाना है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे। अब 2 से डिवाइड करोगे तो एक एलिमेंट R1 का डिवाइड नहीं होता, सारे होंगे, तो ये बाई टू फ्रैक्शनल कैलकुलेशन इतनी गंदी हो जाएगी। तो मैंने कहा किसी भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो आप क्या करो, ऐसा कर लो -1 2 and 2, ठीक है, यहाँ हो गया 2 3 4, यहाँ हो गया 3 1 2। मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। इससे डिटरमिनेंट अलग आ सकता है, आएगा अलग, रिप्लेस बाय नेगेटिव साइन, कुछ और भी अलग आ सकता है, लेकिन मैंने ये बोला इससे रैंक चेंज नहीं होती। अब द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज -1, यहां 0 बनाने के लिए R2 में क्या करेंगे, R2 प्लस क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। R3 में क्या करेंगे बोलिए, R3 प्लस बोलो 2R1, कितना बन गया -1 2 2। इसके अंदर करिए 0 0, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, कितना हो गया 7 6 और 2 8। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 6, 2 से 4 और 3 कितना हो गया 7, और 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 8। अब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द R2 7 के नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस R2 क्या बन गया, -1 2 2 0 7 8 0 0 0। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, पूरी R3 0 हो गई, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ A 3/3 ऑर्डर का 0 है। 2/2 का निकाल लो, ये 0 नहीं है, रैंक 2 है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। चलो 1 2 3 2 4 6 -3 -6 -9, जरा इसका रैंक निकाल दें आप। टू 4 6 1 2 3 3/3 ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम रैंक कितनी आएगी, 3 आनी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ A 0, रैंक जो है ना पॉसिबल रैंक में भी 1 2 3, तो 3 तो नहीं होगी। अब सुनो कितने 2/2 के बनेंगे, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, पीएनसी पढ़ के बैठे हो क्या तुम। 3 में से 2 रोज चूज करने के तरीके 3C2, और 3 में से 2 कॉलम चूज करने के तरीके 3C2। 3C2 इंटू 3C2 9 बनेंगे, और अगर मैंने इसको 3/4 कर दिया तो 4C2 यानी 6 एंड 3C2 इंटू 3, और कितना 18 बनेंगे। और एक भी ऐसा आपने छोड़ दिया जो नॉन जीरो है, तो गलत आंसर आएगा। आप जरा सोचें कि जो मैडम सिखा रही है वो तो फिजिबल मेथड ही नहीं है। तो 2/2 के देखो कितने बनेंगे, 9, कुछ गिनते हैं। दिस इंटू दिस, हर केस में 0, कोई सा भी लो, हर केस में 0, तो 2 भी नहीं है, 1 हो जाएगी इसकी रैंक। अब सुनो एक्लन में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो R2 में हम लिखेंगे -2R1
और R3 में लिखेंगे R3 प्लस 3R1। अरे अपने आप से अपनी कॉपी में बनाओ, मेरे को मत सिखाओ कि 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, अपने आप से बनाइए। 1 2 3 एज इट इज, 0 0 0 0 0 0। एक्लन बन गया और कुछ बच रहा है? बन गया ये, ठीक है ना। अब सुनो, यदि यही क्वेश्चन मैं ऐसे ले लूं, थोड़ा बड़ा, अभी तो बहुत हल्ले फुल्ले चल रहा है। 1 मैट्रिक्स ए लिखो लिखो, 1 2 -1 3 4 1 2 1 3 -1 1 2 एंड 1 2 0 1। रैंक निकाल दो इसकी। R2 में R2 माइनस फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो गया, बातें नहीं करिए, इसके सारे नीचे के 0 होने चाहिए। तो 4R1। R3 में क्या करेंगे? R3 माइनस 3R1। और R4 में क्या करेंगे आप? R4 माइनस R1 करेंगे तो कर लो, करिए। 1 2 -1 3 एज इट इज, 0 0 0। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा? -7 प्लस 6, बहुत बढ़िया। इसमें इतनी सी कैलकुलेशन नहीं होती है, कितना आएगा? -11 ही तो आएगा। अच्छा, अब इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई करके करना है सब्ट्रैक्ट, -7 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 9 -7, फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 1 -2। नाउ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द सेकंड रो इज -7, उसके नीचे का 0 होना चाहिए, ऑलरेडी 0 है। R3 में क्या करेंगे? R3 माइनस R2, कितना बना? 1 2 -1 3 0 -7 6 -11, है ना। 0 0 सब्ट्रैक्ट करिए 4 एंड 0 0 1 -2। एक्लन हो गया क्या ये? नाउ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द सेकंड रो, थर्ड रो, -2, उसके नीचे का क्या होना चाहिए? 0। तो क्या करेंगे आप? R4 में R4 प्लस 1/2 इंटू R3। इसको जो है, अरे ठीक है वो हो रहा है, इतने से के लिए क्या चेंज कर, इसको जो है 2 से डिवाइड करके जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? ये फ्रैक्शनल बनता तो दिक्कत है ना। 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4 और 0 0, कितना हो गया? 0 और 0। तो देखो आपको 4/4 सीधे सीधे नजर आ रहा है कि उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। और 4/4 आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, जब सॉल्व करते तो ये फीलिंग बहुत अच्छे से आती है कि वो कितना टफ जॉब है, जबकि एक्लन फॉर्म बनाना इतना टफ काम नहीं है। और अगर मैं इसको 5/7 कर दूं तो 5/5 सॉल्व करने का तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, जबकि एक्लन डायरेक्टली बता दे। तो अब सुनो, यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो के, मेरी बात सुनो, बातें नहीं, तमाचा जड़ूंगी मैं तुम्हारे, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो के सारे एलिमेंट का 0 है, या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, जैसा मैं रो के लिए बोलूं एग्जैक्टली एप्लीकेबल फॉर द कॉलम, आपको अपने आप इंटरप्रेट करना है। तो अगर रो के सारे एलिमेंट 0 है तो हम इसको बोलते हैं 0 रो। एंड इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज नॉन 0 तो हम इसको 0 रो नहीं बोलेंगे। जैसे नल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, एक भी का नॉन 0 हुआ तो हम उसको नल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो यदि किसी भी रो में सारे एलिमेंट 0 है तो उसको हम 0 रो बोलते हैं। इसके अंदर एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन द एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास ये एक्लन फॉर्म आ गया। इसमें कितनी 0 रो है? एक भी नहीं। हाँ सोच के बोलो, है ना, देखो ऐसे ज्यादा उलझाओ, एक भी 0 रो नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एक्लन में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया था, इसमें कितनी 0 रो है? एक। एग्जाम्पल 3, इसमें कितनी 0 रो है और इसमें कितनी 0 है? अच्छा, इसमें नॉन 0 रोज कितना है?
आफ्टर कन्वर्टिंग, समझो बातें नहीं, अरे मजाक हो गई, पढ़ाते टाइम ध्यान रखो यहाँ पे। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एक्लन फॉर्म, आफ्टर कन्वर्टिंग एक्लन फॉर्म, द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, हाँ, नॉन जीरो रो। बस डिटर्मिनेंट का केस ही खत्म। कितनी नॉन जीरो रोज है यहाँ पे, तो इसकी रैंक 3। इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, 2, तो इसकी रैंक 2। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1, 2 जीरो गई, 1 नॉन जीरो, रैंक 1। और इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए इसकी रैंक 3 है। आप 3x3 ऑर्डर का अगर बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिसेस बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। दिक्कत क्या है, इसकी रैंक 3 है, तो आपने ये सॉल्व कर लिया है, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता, देखो साफ साफ नजर आ रहा है वो। लेकिन अगर इसकी रैंक 3 भी नहीं है तो 3 के सारे चेक करना, फिर किस पे जाना, 2 पे। और अगर इसकी रैंक 1 है तो पहले 4x4, फिर 3x3 के सारे, फिर 2x2 के सारे, और फिर वो 1 तो होना ही होना है। ये कितना गंदा काम हो गया। तो कन्वर्ट करने के बाद एक्लन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो ही रैंक कहलाती है। R2 के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1, एंड R3 में क्या करेंगे, R3 माइनस डायरेक्टली R1। सो द मैट्रिक्स नाउ बिकम्स 1 2 3 2। यहाँ कितना हो गया, 0 और 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें आप, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ कितना आएगा, -3, यहाँ कितना आएगा, 1 एंड द 3। नाउ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द R2 इज -1, उसके नीचे का 0 होना चाहिए। तो यहाँ R3 में क्या करेंगे आप, यस, R3 प्लस R2, तो कितना मिलेगा, 1 2 3 2 एज इट इज, 0 -1 -1 -3 एज इट इज, 0 0 0 एंड 0। द नंबर ऑफ द नॉन जीरो, ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर, यस, तो रैंक विल बी 2। क्लियर है। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए, द गिवन मैट्रिक्स लेट इट बी ए। सो आप क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस 3R1, एक्लन में कन्वर्ट करो, R3 माइनस R1, सो इट विल बी 1 3 4 3 0 0। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए 0, इसको भी करिए 0, और 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट गिव्स यू -6। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, डायरेक्टली करिए 0, और यहाँ कितना आएगा, -2। नाउ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द R2 इज द -6, उसके नीचे का 0 होना चाहिए। कैसे करेंगे, R3 में इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं, माइनस का 1/3 ऑफ R2, तो आपको कितना मिलेगा, 1 3 4 3 0 0 0 -6 एंड 0 0 0 0। सो रैंक विल बी 2।